तो भाई मनोज राठी की इंतजार में बैठा हूँ आवे और उससे भी 4% मैं भी पूछूं और उसने जो कुछ अपनी जिंदगी में किया वो अपनी जिंदगी का वरदान दे दे। और मेरा तो सीधी खुली किताब है। पहले लोगों ने सेवा का मौका दिया, 5 साल तक सेवा करी, अब भी फिर मौका दिया, फिर सेवा कर रहा हूँ, निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ, बिना किसी लोभ लालच के सेवा कर रहा हूँ। ये आदमी ओछे हथकंडे अपना के जब से मैं विधायक बना हूँ इसने कितने इल्जाम लगाए मेरे पे। कभी तो ये कहता है कि विधायक जी की पॉलीथीन की फैक्ट्री है, मैं कहता हूँ साबुत कर। तुम मेरे से तो नेम लेने आ गया, तू खुद तो नेम दे कि मेरी पॉलीथीन की फैक्ट्री कहाँ सी है। कभी वो ये कहता है कि विधायक जी का मनाली में होटल है और वो कहता है मेरे पास सबूत है। मैं कहता हूं तू सबूत लेके आ ना, मेरा मनाली वाला होटल भी दिखा, मैंने कहां सी है, मेरी फैक्ट्री दिखा वो कहां सी है। अगली बात कि कभी तो आप मेरी कहते हो कि फैक्ट्री है मेरी पॉलीथीन की, कभी कहते हो मेरा मनाली में होटल है। मतलब वो ऐसे नहीं कहता, वो कहता मेरे पे सबूत है और मैं सबूत के साथ बात करता हूं। मैं निमंत्रण देता हूं मनोज राठी जी को, अपने छोटे भाई को, कि आप आओ। मैंने तो पब्लिक में जो कहना था कह दिया और उस बात पे मैं आज भी कायम हूं कि अगर ये जो काम चल रहे हैं B&R के, इसमें 100 करोड़ के काम हैं, 100 पैसे भी अगर मैं रिश्वत लेता हूं, अगर मैं 100 पैसे भी कमीशन के रूप में लेता हूं, हिस्सेदारी के रूप में लेता हूं, परमात्मा मेरा सत्यानाश कर दे, नहीं तो कहने वाला का सत्यानाश कर दे। मैं आज भी इस बात पे कायम हूं। मगर उसने कहा था मैं आऊंगा, क्यों नहीं आया? मैं तो इंतजार में बैठा हूं, जमा सज धज के इंतजार में बैठा हूं। उसको आना चाहिए था। मैं तो उससे सिर्फ 4 बात पूछता कि भाई तुमने ये इल्जाम लगाए हैं, पहले तो तू इनका नेम दे। ये आप देख रहे हैं मनोज राठी की पहली तस्वीर। मनोज राठी पहुंच चुके हैं हांसी के विधायक विनोद बैना की कोठी पर। ये तस्वीर देख सकते हैं हांसी के विधायक की कोठी पर। ये गीता पुराण बेनी क्या क्या लेके आए हैं, ये देखिए क्या क्या लेके आए हैं। गीता पुराण सब में लेकर पहुंच चुके हैं मनोज राठी। हांसी की सबसे बड़ी अपडेट सबसे पहले हरियाणा पोल खोल न्यूज पर आपको दिखाने का काम किया जा रहा है। अपने नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय की सबसे बड़ी खबर हरियाणा पोल खोल न्यूज पर आपको दिखाने का काम किया जा रहा है। मनोज राठी बड़े बोल रहे हैं, बड़े बयान आते हैं इनके, लेकिन आज इन्होंने बहुत बड़ी हरकत की है कि आज विधायक की कोठी पर आए हैं, गीता पुराण लेकर, हनुमान चालीसा लेकर, हनुमान जी की तस्वीर लेकर आए हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पूरी फिल्म। सबसे पहले हरियाणा पोल खोल न्यूज आपको ये कवरेज दिखा रहा है। बड़ी तेजी से खबर आपको हम दिखाने का काम कर रहे हैं। ये देखिएगा मनोज राठी, मनोज राठी जी पहुंच गए। हाँ जी पहुंच गए जी, बिल्कुल। क्या करने आए हो आज? भाई विधायक जी से कसम खुआवांगे, भ्रष्टाचार कौन करे विधायक ने, ना आगे करे। तो आपने कितने लोगों को कसम खा चुके हो? शुरुआत करी आज विधायक, तो सारा बीजेपी आनंद खुआऊंगा, बीजेपी आनंद भी खुआऊंगा, सारा मुख्यमंत्री ने भी खुआऊंगा। ये देखिए मनोज राठी की पहली तस्वीर हरियाणा पोल खोल न्यूज पर सबसे पहले हमने आपको दिखाने का काम किया। ये देख सकते हैं पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। लगातार जो भी अपडेट होती है सबसे पहले हरियाणा पोल खोल न्यूज आप तक पहुंचाने का काम करता है। ये तस्वीर देख सकते हैं आप। अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी कि मनोज राठी हारते हैं या अपनी बातों में कामयाब होते हैं। इस समय जो चल रहा है खेल वो आपको दिखाने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी अपडेट मनोज राठी गीता पुराण बेनी क्या लेकर मनोज राठी यहाँ पहुंचे हैं। ये पहला जिंदगी के पहला अध्याय होगा कि कोई कसम खाने के लिए विधायक की कोठी पर पहुंचा होगा। ये मनोज राठी आज ये गीता पुराण लेकर यहाँ पहुंचे हैं। कौन खाएगा कसम, कौन खाएगा कसम, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मनोज राठी लेकर आ चुके हैं ये पूरी गीता पुराण बेनी क्या है, हनुमान चालीसा भी बताई जा रही है। और विधायक भी 10 बजे से इंतजार में है, कब आएंगे मनोज राठी, कब वो उनसे बातचीत करेंगे। लगातार हम अपडेट दिखा रहे थे 10 बजे से विधायक
इनके इंतजार में बैठे हैं, लेकिन मनोज जाठी आज करीब 20-25 मिनट लेट पहुंचे हैं। ये तस्वीर हरियाणा पोल खोल न्यूज पर आप देखने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी अपडेट महासंग्राम की तस्वीर, महासंग्राम की पहली तस्वीर आप हरियाणा पोल खोल न्यूज पर देखने का काम कर रहे हैं। समय दिया था 11 बजे का, ठीक 11 बजे वो उनके आवास की तरफ अग्रसर है और मंदिर सजा दिया है। हनुमान जी की, बालाजी महाराज की आप प्रतिमा देख रहे हैं, उसके सामने गेंदे के फूल से गुलाब की पंखड़ियां भी एक आधी इसमें नजर आ रही हैं। अधिकतर गेंदे के फूल हैं, साथ में हनुमान चालीसा हो सकती है, बंद है क्योंकि ये एक लाल कपड़े के अंदर है, और साथ में एक छोटी हनुमान। आम आदमी पार्टी के नेता मनोज जाठी हांसी के विधायक विनोद मैना की कोठी पर पहुंचे हैं। गीता पुराण हनुमान चालीसा की किताब लेकर और मूर्ति भी हैं, कसम खाने के लिए आए हैं कि आखिर क्या कसम खाने के लिए आए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट हरियाणा पोल खोल न्यूज पर दिखाने का काम किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज पर सबसे बड़ी अपडेट। विनोद ध्याना जी इनको क्या आश्वासन देते हैं, क्या ये सारा ये एक एपिसोड, ये एक मेलोड्रामा है, ये एक ड्रामेटिक वे है, या एक विपक्ष की राजनीति का यह तरीका है कि न्याय के मुद्दे पर इस तरह से नया खेल देखने को मिल रहा है आज। या उनके वक्तव्य पे विश्वास न रखे। हर खेल में मनोज जाठी कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन आज नया खेल खेलने जा रहे हैं मनोज जाठी। और मैं पैसे खाता हूँ, मैं रिश्वत लेता हूँ तो मेरा सत्यानाश हो जाए, और मेरे पे आरोप लगाने वाला जो है, जो आरोप लगाते हैं, या उसका सत्यानाश हो जाए। लेकिन इस बात को क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जाठी जी ने मनोज जाठी आए हैं, विधायक के पास जाएंगे। विधायक भी कहीं न कहीं इंतजार में बैठे हैं भीतर, क्योंकि 10 बजे से विधायक इनकी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मनोज जाठी जी कहीं न कहीं लेट पहुंचे हैं। यानी कि नतमस्तक होकर ये और जो अपडेट है वो दिखाई जा रही है आपको। लाइव तस्वीर हरियाणा पोल खोल न्यूज सबसे पहले आपको मनोज जाठी जब गाड़ी से उतरे थे उसकी पहली तस्वीर हरियाणा पोल खोल न्यूज ने आपको दिखाने का काम किया था। डुमा पहाड़ी के टेम्परेचर होगा ऑलमोस्ट टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास। ये लोगों का प्रेम प्यार है, इतने लोग जुड़ चुके हैं। सभी से अपील है वीडियो को शेयर कर दे और कमेंट करे कि मनोज जाठी ने जो एहसास किया वो ठीक किया या गलत किया। क्यों ठीक किया गलत किया? विधायक बनने के बाद में कसम खा रहा है। पहले तो सभी खाते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद में भी एक कसम खिलाई जाएगी कि आप भ्रष्टाचारी है या फिर नहीं। और वो बयान जो है वो किसी और ने नहीं, विनोद ब्याना जी ने खुद नहीं दिया था। बातचीत कर लेंगे। राठी साहब यार क्यों फिल्मी सीन बना रखा है? एक तो श्रद्धा के साथ फिल्मी सीन नहीं है जी। देखो आज पूरी संसार, पूरी दुनिया देवी देवताओं पर टिक रही है। जब देवी देवता नहीं होंगे तो संसार डूब जाएगा, एक दूसरे को मार काट मार जाएगी, एक दूसरे को मान लोग लग जाएंगे। आज अगर कोई कुछ बच रहा है तो श्रद्धा के कारण, बाबा हनुमान के कारण, भगवान के कारण। जब भी कोई गलती होती है इंसान से तो कहोगा कि हे भगवान मुझे माफ कर। जब भी आदमी को चोट लगती है तो कहोगा हे भगवान मुझे ठीक कर। तो ये भगवान की श्रद्धा है, ईश्वर की श्रद्धा है, बाबा हनुमान की श्रद्धा है। गीता हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम विधायक जी के पास यहाँ पहुंचे हैं। विधायक जी कहता है कि हे ईश्वर, मैंने कोई भ्रष्टाचार आज तक नहीं किया है, कोई रिश्वत नहीं ली है, कोई गलत काम नहीं किया है, किसी गरीब गुरबे को नहीं सेद्या हूं, मैंने इस प्रकार का कोई काम नहीं किया है। खुद विधायक जी इस बात को वीडियो के माध्यम से बोला है। तो आज मैं विधायक जी से शपथ दिलाने के लिए आया हूं कि आपने अगर कोई कसम नहीं, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, आपने रिश्वत नहीं ली है, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो आज गीता पर हाथ रखकर, हनुमान चालीसा पर हाथ रखकर कसम खाए कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर विधायक जी आज आपके सामने, पूरी हादसे के सामने अगर कसम खाएंगे तो मैं अपने आरोप वापिस ले लूंगा जो मैंने आज तक लगाए हैं विधायक के ऊपर। अगर अभी चलेंगे भाई साहब। राठी साहब आपने वक्त तो नहीं लिया कसम खिलाने के लिए, आपने तो मिलने के लिए वक्त लिया था। आप तो दूसरा आडंबर रच नहीं है। एक बात बताओ भाई साहब, बड़े नेता हैं,
मिलन ना आवा, कसम खुआन ना आवा, कसम की बता दे के अगला भाज। हाँ तो बिल्कुल सुनो मेरी बात, चलेंगे ना आप। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। विधायक महोदय ने ये कहा था कि अगर मैंने भ्रष्टाचार किया हो तो मेरा भी सत्यानाश हो जाए, वो बात आपके कानों में गई क्या? हाँ जी गई जी, वह बात इसी बात खातर तो आए मेरा भी हैं। सत्यानाश देखो सुनो मैं बताऊं, आप उनके अगर विधायक जी शपथ ले लेंगे तो मनोज राठी आइंदा से भी आरोप नहीं लगाओगा। मैंने जो आरोप लगाए हैं वो भी वापिस ले लूंगा। उनके शब्दों पे विश्वास नहीं रखते आप? ऐसे भाई साहब, देखो मैं तो भगवान को मानने वाला आदमी हूँ। इस संसार में देवी देवता, भगवान, हनुमान जी सब कुछ हैं, उन्हीं के सारे हमारा जीवन चला हुआ है। अगर ईश्वर को साक्षी मान के हम कोई गलत काम करेंगे तो ईश्वर नाश करेगा। इंसान से बड़ा भगवान है भाई साहब। यही भाषण देते रहोगे या जिस काम नहीं अभी इस समय की ताजा तस्वीर दिखा रहे हैं। विधायक की कोठी की तरफ बढ़ चुके हैं मनोज राठी विधायक की कोठी की तरफ बढ़ चुके हैं। ये सबसे बड़ी अपडेट, ये विधायक की कोठी दिखा रहे हैं आपको। ये विधायक की कोठी, ये रवि जी हमारे साथी है, ये विधायक की कोठी की तरफ बढ़ते हुए मनोज राठी विधायक की कोठी पर पहुंच चुके हैं। बड़ी अपडेट दिखाई जा रही है। सबसे पहले हरियाणा पोल खोल न्यूज ने आपको दिखाने का काम किया था। यहाँ समर्थकों का जमावड़ा है, यहाँ विधायक से मिलने वालों का जमावड़ा है। काफी संख्या में देख सकते हैं इस समय विधायक के समर्थक काफी संख्या में मनोज राठी विधायक की कोठी में पहुंच चुके हैं। इस समय अगर सामने आओगे तो बात का मान कैसे करे हैं? अगर कितना ऐसी चीज है जिसको गर्मा गर्मी का माहौल विधायक की कोठी के बाहर मनोज राठी और समर्थकों के साथ। सबसे बड़ी अपडेट, सभी से अपील है वीडियो को शेयर करें। देख लो भाई, सबके सामने की बात है। नहीं बात से बात करने के लिए आया हूँ मैं, हर आदमी से बात करने के लिए आया हूँ। भ्रष्टाचारी को नहीं ऐसे है। देखो भाई, मैं पूजा ईमानदार है तो डर किस बात का भाई। और फिर भी यही बुला लो धमकाओ मत, गरीब का बालक हूँ, कमजोर का बालक हूँ, विधायक से आया हूँ। मेरी आपसे भाई साहब से बात नहीं करनी, बनता यही भाई कमजोर हूँ। और साफ बात है, सबके सामने विधायक जी आ जाएगा, कोई बात को नहीं, सरपंच साहब यहीं आ जाएगा। देखो भाई, चाहे लठ मार लो भाई, चाहे दमका लो, गरीब छोरा हूँ, आम आदमी हूँ। विधायक तो बहुत पावरफुल हो भाई साहब, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा भाई साहब, नोटंकी कह लो, मन तो शहर बचाना भाई, मन तो शहर बचाना है। शहर बचाने का लठ भी खाने भी तैयार। मैं तो हाथ जोड़े खड़ा हूँ भाई साहब। बिरादरी में कह दिया था मेरा नाम, तू कौन हो नेम लेनिया? तू नेम लेनिया कौन हो? नाटक का विधायक जी मैं वापस चला जाऊंगा। नहीं, मेरा जो काम है, तू सारी शहर बचाना है। गरीब आदमी हूँ, गरीब आदमी को कोई भी धमका सके है। एक बात साफ बात है भाई, देखो हम तो प्रार्थना करने के लिए आए हैं, गरीब आदमी मानेंगे। ऐसे है विधायक जी ने अपने आदमी से निकलने गर्मा गर्मी का माहौल, हंसी के विधायक विनोद राणा की कोठी के बाहर जनता भड़क चुकी है। मनोज राठी पर लोग भड़क चुके हैं। अंदर आ जाएगा आराम से। हम मने उरे तुम कान लारे भीतर के मेरा मने पिट्टो था मैं भाई, मने तो डर लगा, मने तो डर लगा तारा भाई साहब, मने तो डर लगा भीतर के मेरा विधायक टुट्टा हो रहा है। आज मैं बोल रहा हूं, मैं बाहर मैं अंदर आऊंगी, अंदर आ जाओ आप। बताऊं मीटिंग में जाना ऐसे सुनो, मैं बताऊंगा सरपंच साहब भाई बात सुन लो। जब मैं वहां से चल
तभी भाई साहब बांगे बांगे देखो मेरे गाने में डर लगा भाई साहब बांगे देख रहा आप अंदर आओ मेरे को डर लगा जरा मिलाने को तैयार है सारे बड़े बड़े आदमी हम तेरी आंख फिर रही है बांगे को अंदर जामी तेरी आंख फिर रही है तो ले यार सारे करीब के हैं। आ जाओ आप यहाँ देखो सुन राजनीति करे राजनीति तरीके से ऐसे सुनो मैं बताऊं बात सुने मैं तो प्रार्थना करूं नहीं आंदा सुनो बताऊं अगर नहीं आंदा तो मैं घर चले जाऊं मैं तो कमजोर घर से कोई कमजोर नहीं तेरे तो भी तेरे पैर पकड़ लिया भाई साहब जो जिला परिषद आदमी मर गया कमजोर नहीं होता विधायक भाई मेंबर नहीं मरता जाओ जिला परिषद रहे हो भाई पैसे आगे स्तंभ तो चाचा लगा है आ जाओ मिलाते आ जाओ देखो सुनो अलग मिलेंगे आपको आज भाई बात सुन लो आज मिलाते हैं भाई मिलता भी कौन ड्रामे करे यार सुनो तो सुनो भाई विधायक इनको मिलना चाहते हैं लेकिन ड्रामे कर रहे हैं मिलना चाहता राजनीति में गाना चाहता है बस मिलना चाहता है ये मनोज जाठी ड्रामा कर रहा है, मनोज जाठी बांधे कर रहे हैं ये मनोज जाठी ड्रामा कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं। इस समय एक इंतजार कर रहे बैठे मनोज जाठी का, लेकिन मनोज जाठी बाहर से अंदर नहीं आ रहे। ये तस्वीर दिखा रहे हैं विधायक विनोद भाना, इंतजार किया जा रहा है और मनोज जाठी बाहर से अंदर नहीं आ रहे। ये सभी देख सकते हैं विधायक 10 बजे से बैठे हैं इनके इंतजार में और मनोज जाठी इस समय बाहर है, वो अंदर नहीं आ रहे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं हरियाणा पोल न्यूज पर कि विधायक खुद इंतजार कर रहे हैं। ऐसा है ये सिर्फ जो है ना कहीं दाल नहीं गलती है ना तो आदमी ड्रामे करते हैं और तो कोई काम है नहीं है। मैं सूबेदार ओम प्रकाश एक्स सरपंच गांव लालपुरा से हूँ। लालपुरा से ठीक है, ये राठी मेरे गांव के हैं। आप एक ही गांव से हैं? हाँ हम एक ही गांव से हैं। तो ठीक है, आप तो सब कुछ जानते होंगे फिर इनके बारे में। देखो ऐसा है मैं जानता हूँ, मैं ये भाई जैसे धंधा करते थे फौज में भर्ती करवाने का करते थे, उन्होंने मेरे को भी कहा था ये बात। फौज में लोगों को भर्ती करवाने के लिए जगह जगह जाना, लोगों को मतलब बहलाना, लोगों से पैसे लेना। ठीक है, गांव में भी कांड हुए। मेरे को भी खुद भी बोला था कि आप यहाँ बैठो, आप फौज के सूबेदार रहे हो। ऑफिस खोल रखा था ठकराल के ऑफिस में, यहाँ पर ठकराल का बस स्टैंड के सामने ठकराल की एक दुकान हुआ करती। ठीक है, उसमें यहाँ ऊपर उन्होंने खोल रखा था, तो वहाँ पर बोले आप यहाँ बैठोगे तुम्हारी थोड़ी सी लोग आएंगे कि हाँ भैया एक सर्विसमैन है फौज का और सूबेदार है और यहाँ भर्ती हो जाए। मैं बोला भैया मेरे को ऐसा धंधा नहीं चाहिए, मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ, मैं इज्जत की जिंदगी जीता हूँ। ठीक है, और एक फिर एक कांड और भी हुआ था, एक नकली सौदा था। एक ये सरपंच साहब इनके साथ पढ़ा करते थे, पूछो क्या ऐसा है जी, मनोज राठी मेरा दोस्त भी रहा है, मेरे साथ पढ़ा है, कॉलेज क्लास फेलो है, 3 साल हम इकट्ठे पढ़े। हाँ, और उसके बाद हम इंडियन नेशनल लोक दल में था, मैं पहले प्रेसिडेंट था यूथ का, उसके बाद मेरे बाद मनोज राठी यूथ का प्रेसिडेंट बना है। मैं इसकी रग रग से जानता हूँ। आज ये जो एलिगेशन लगाने लग रहा है कि विधायक जी ने ये भ्रष्टाचार कर दिया वो कर दिया, ये चुनाव में भी लगाता था। चुनाव में पब्लिक ने इसको रिजल्ट दिया, हर गांव में हर स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ केवल मात्र विनोद बिहाना की बुराई करने सिवाय इसके पास कोई एजेंडा नहीं था। उसका पब्लिक ने जवाब दिया। बिहाना साहब को 52,53,53 वोट दिए, भाई मनोज राठी के 1,000 वोट मात्र आए, उसका पब्लिक ने इसको बड़ा बढ़िया रिजल्ट दिया। रही बात दूसरी, मेरे साथ जो सूबेदार साहब ने बताया, अहिरवाल क्षेत्र में ये क्या करता था, एक लिस्ट जो फिजिकल फिट होते थे बच्चे, उनकी लिस्ट पहले आ जाती थी। टेस्ट के टाइम पे उन बच्चों से संपर्क करता था। ठकराल के ऑफिस, वहां इसका ऑफिस होता था बस स्टैंड के ऊपर, और मेरे साथ 1-2 बार मेरे रिश्तेदारों के पास भी गया है। भाई पैसे की जिम्मेवारी आप लोग उठ लो, 2.5 लाख रुपए को 2.25 लाख रुपए फौज के, कितनी पुरानी बात है? ये बात 2003-4 के करीब की बात है, 2-3-4 के करीब की बात है। अच्छा, उसके बाद भाई का पूरे हल्के को पता है, एक सोने की ईंट का मामला हुआ था, उसमें एक पंचायत भी हुई थी। सरपंच साहब आपको तो उस पंचायत के बारे में पता होगा, आपके गांव की थी। नकली सोने की ईंट ले आया, उसकी एक बड़ी पंचायत है, इसने वो बड़ी मुश्किल तरफा दफा करके पेंडा छुटवाया। इसका 50,000 रुपए लग के पेंडा, सोने की ईंट थी, वो नकली थी। और वो कोई बेचन चला गया, उसका फिर बड़ी पंचायत हुई, वह महापंचायत हुई, उसमें सरपंच साहब जैसे मौजूद आदमी बहुत थे, और उसमें 50,000 रुपए लग के इसका पेंडा छूटा था।
तो ये तो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, एज ए विधायक का कंपैरिजन करने के लिए, उस शीशे के घरों में रहने वालों को दूसरों के घरों में पत्थर फेंकने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों के पत्थर फेंकने से कोई अधिकार नहीं है। अपने गिरेबान में जाके दूसरे के गिरेबान में बाद में जाके। देख सकते हैं विधायक विनोद भाणा जो कि इस समय इंतजार कर रहे हैं मनोज राठी का, लेकिन मनोज राठी अंदर नहीं आ रहे। विधायक जी क्या लग रहा है, आप कितनी देर से बैठे हो? मैं तो भाई मनोज राठी के इंतजार में बैठा हूँ, आवे और उससे भी 4 प्रश्न मैं भी पूछूं, और उसने जो कुछ अपनी जिंदगी में किया वो अपनी जिंदगी का वरदान दे दे। और मेरा तो सीधी खुली किताब है। पहले लोगों ने सेवा का मौका दिया, 5 साल तक सेवा करी, अब भी फिर मौका दिया, फिर सेवा कर रहा हूँ, निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ, बिना किसी लोभ लालच के सेवा कर रहा हूँ। ये आदमी ओछे हथकंडे अपना के जब से मैं विधायक बना हूँ, इसने कितने इल्जाम लगाए मेरे पे। कभी तो ये कहता है कि विधायक जी की पॉलीथीन की फैक्ट्री है, मैं कहता हूँ साबुत कर। तू मेरे से तो नेम लेना आ गया, तू खुद तो नेम दे कि मेरी पॉलीथीन की फैक्ट्री कहाँ सी है। कभी वो ये कहता है कि विधायक जी का मनाली में होटल है, और वो कहता है मेरे पास सबूत है। मैं कहता हूँ तू सबूत लेके आ ना, मेरा मनाली वाला होटल भी दिखा, मैंने कहाँ सी है, मेरी फैक्ट्री दिखा वो कहाँ सी है। अगली बात कि कभी तो आप मेरी कहते हो कि फैक्ट्री है मेरी पॉलीथीन की, कभी कहते हो मेरा मनाली में होटल है। मतलब वो ऐसे नहीं कहता, वो कहता है मेरे पास सबूत है और मैं सबूत के साथ बात करता हूँ। मैं निमंत्रण देता हूँ मनोज राठी जी को, अपने छोटे भाई को, कि आप आओ। मैंने तो पब्लिक में जो कहना था कह दिया, और उस बात पे मैं आज भी कायम हूँ कि अगर ये जो काम चल रहे हैं B&R के, इसमें 100 करोड़ के काम हैं, 100 पैसे भी अगर मैं रिश्वत लेता हूं, अगर मैं 100 पैसे भी कमीशन के रूप में लेता हूं, हिस्सेदारी के रूप में लेता हूं, परमात्मा मेरा सत्यानाश कर दे, नहीं तो कहने वाला का सत्यानाश कर दे। मैं आज भी इस बात पे कायम हूं। मगर उसने कहा था मैं आऊंगा, क्यों नहीं आया? फिर मैं तो इंतजार में बैठा हूं। जो मैं सज धज के इंतजार में बैठा हूं, उसको आना चाहिए था। मैं तो उससे सिर्फ 4 बात पूछता कि भाई तुमने ये इल्जाम लगाए हैं, पहले तो तू इनका नेम दे, तेरे पास सबूत है, सबूत दिखा दे, या नेम दे दे। भाई मेरा मनाली में होटल कहाँ सी है वो दिखा दे, तेरे पास सबूत है। मेरी पॉलीथीन की फैक्ट्री कहाँ सी है, सबूत है। इसने ये कहा कि माजरा प्याऊ पे रेवेन्यू के तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कोठियां बनी थी, उसमें बोला विधायक का हिस्सा है, मेरे पास सबूत है, ले सबूत। उसने कहा कि यहाँ जो सड़कें बन रही हैं इसमें विधायक का 50% हिस्सा है, ले सबूत। एक भी सबूत ले दे, मैं जिंदगी भर के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं तो मनोज राठी जी, सस्ती लोकप्रियता हासिल ना करो। पब्लिक सब जानती है, आपको पब्लिक ने 1000 वोट दिए, विनोद भाणा को 53,000 वोट दिए। मैं नतमस्तक हूं पब्लिक के आगे। भारत माता की जय, भारत माता की जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मैं नतमस्तक हूं पब्लिक के आगे कि जिन्होंने मुझे बार बार सेवा का मौका दिया। और ऐसे मनोज राठी जी, ऐसे आप विधायक नहीं बन सकते। जनता के बीच में जाओ, जनता के प्रति सहानुभूति रखो, जनता के प्रति काम करो। यूं किसी के ऊपर अनर्गल आरोप लगा के आप लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकते। लोग आपकी सच्चाई जानते हैं। मैं आज सुबह से आपके इंतजार में बैठा था, आप गेट पे आए, सच्चे होते तो अंदर आ जाते, झूठे थे इसलिए आपकी अंदर आने की हिम्मत नहीं पड़ी। आपने 11 बजे का समय दिया था। मैंने 11 बजे के समय दिया था। मैं 10:30 बजे कुर्सी पे बैठ गया था कि कब आएंगे मनोज राठी जी, और मैं उनकी एक एक बात का जवाब लूंगा भी सही और दूंगा भी सही। एक बात और आपके माध्यम से कहता हूं, मनोज राठी जी, आपने मेरे पे जितना इल्जाम लगाए, चाहे वो मनाली होटल का लगाया है, चाहे आपने मेरे ऊपर पॉलीथीन की फैक्ट्री का लगाया है, चाहे आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कोठियां बनी माजरा प्याऊ पे नारनौंद की वो इल्जाम लगाया है, चाहे आपने ठेकेदारों के साथ हिस्सेदारी